नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। झारखंड में पंचायत चुनाव होंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड में 4 चरणों में पंचायत चुनाव कराया जाएगा। राज्यपाल ने पंचायत चुनाव कराने की स्वीकृति दे दी है। 14 मई, 19 मई, 24 मई और 27 मई को मतदान किया जाना है। राज्यपाल की अनुमति के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया का निर्वाचन होना है। पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य का भी यहां पर निर्वाचन होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर जो कयास लग रहे थे, अब वो उन कयासों पर पर्दा उठ गया है और अब ये स्पष्ट है कि झारखंड में पंचायत चुनाव होंगे। हालांकि तारीखों का ऐलान भी हो गया है, लेकिन आज शाम में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से इसकी पुष्टि की जाएगी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी निरंजन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निरंजन, देखिए, विधानसभा में भी इस मांग को उठाया गया था और लगातार कयासों का बाजार गर्म था पंचायत चुनाव को लेकर, लेकिन अब ये रास्ता साफ हो गया है। देखिए, 14, 19, 24 और 27 मई को पंचायत चुनाव की घोषणा औपचारिक रूप से चुनाव आयोग द्वारा नहीं की गई है, लेकिन जैसे ही राजभवन के द्वारा इस पर स्वीकृति हुई है तो ये अंतिम माना जाए कि इस पर मुहर लग चुकी है। सिर्फ एक औपचारिक बाकी रह गया है। हालांकि जिस तरह से पिछले कई महीनों से इस पर कयास लगाए जा रहे थे कि 4345 ग्राम पंचायत को लेकर के, यानी 4345 मुखिया, कई मंचों से मीडिया के सामने भी इसकी घोषणा की थी कि आगामी लास्ट अप्रैल यानी अप्रैल के अंतिम सप्ताह में इसकी घोषणा की जाएगी और इसको लेकर कई लाख करोड़ रुपए की जो है स्वीकृति जो होती है केंद्र सरकार के द्वारा जो मिलता है पंचायती राज को, वह नहीं मिल रहा है। इससे झारखंड सरकार को घाटा हो रहा है। इसको लेकर के भी कई बार इस मामले को लेकर सदन में भी सवाल विपक्षी दलों ने उठाया था और कई मंच से विपक्षी दल ने इस पर सवाल उठाए थे कि झारखंड सरकार केंद्र सरकार की योजना धरातल पर उतारने में नाकाम रही है। और विपक्षी दलों ने यह तक भी कहा था कि 2 बार एक्सटेंशन किया गया है, यानी कुल मिलाकर के जो पंचायत के मुखिया हैं वह कहीं न कहीं इसमें इन्वॉल्व हैं और पूरी तरह से इसमें एक करप्शन का मामला आ रहा है। लेकिन आज राजभवन के द्वारा जिस तरह से इस पर विराम लगाया गया है, निश्चित तौर पर अब प्रखंड स्तर से लेकर डीसी स्तर तक सभी आलाधिकारी अलर्ट होंगे और चुनाव की तैयारी लग जाएंगे, क्योंकि अब ज्यादा दिन है नहीं, 45 दिन पहले ही इस पर आचार संहिता लग जाता है और आज 9 अप्रैल हो गए हैं। 4 चरण में मई में चुनाव होंगे। जैसे ही आचार संहिता लगने शुरू हो जाएंगे, यानी चुनाव आयोग द्वारा इसकी घोषणा जैसे ही होती है औपचारिक ऐलान होगा और सभी मुखिया, पंचायत प्रतिनिधि, जिला परिषद, पंचायत समिति के प्रतिनिधि इस पर कोई भी काम, शिलान्यास और उद्घाटन नहीं करेंगे, यानी उसकी पावर सीज हो जाएगी। जी बिल्कुल निरंजन, और कहीं ना कहीं ये जरूरी भी है क्योंकि गांव की सरकार के गठन होने के बाद कहीं ना कहीं विकास कार्यों में भी गति मिलेगी यहाँ पर। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये जो जितने भी फंड है 80% जो फंड होते हैं राज्य में जो विकास के कार्य होते हैं, आप देखें तो सबसे बड़ा जो केंद्र सरकार की योजना जो है मनरेगा है, वह केंद्र सरकार से प्रायोजित होती है, जो मजदूरों को काम मिलता है। तो इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास की बात करें या मनरेगा के तहत जो काम होते हैं गाँव के स्तर की बात करें, सभी 80% सभी काम केंद्र सरकार के द्वारा पारित है। जब तक पंचायत के चुनाव नहीं होते हैं कोई भी फंड अलाउट नहीं होता है, क्योंकि 2 बार एक्सटेंशन किया गया है। इसको लेकर के केंद्र सरकार सभी विकास योजनाओं को रोका गया है। ये भी सवाल उठ रहा था कि आखिर हेमंत सोरेन सरकार घोषणा क्यों नहीं कर रही है। इस पर भी सवाल कई बार उठ चुके हैं। बिल्कुल निरंजन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और खबर पाकुड़ से, जहां पर तोड़ाई बाजार में मोबाइल दुकान में